10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन देवी की उपासना से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं शिवांगी निर्भया जी। शिवांगी जी, ललिता सहस्त्र नाम क्या है? ललिता सहस्रनाम जो है ये ब्रह्मांड पुराण से लिया है और वहाँ पर इसका जो नाम है वो ललितोपाख्यान नाम से है। सबसे पहले भगवान हैग्रीव, जैसे विष्णु जी के 10 अवतार हम सब लोग जानते हैं, लेकिन 24 अवतार हैं, तो उनमें से ही हैग्रीव भगवान है। तो हैग्रीव भगवान ने जो अगस्त ऋषि थे उनके लिए ये नाम जब बताए थे, जो सहस्र नाम है, माँ ललिता की महिमा बताई थी, तो अगस्त ऋषि ने फिर लोपामुद्रा जी जो उनकी वाइफ थी उनको दिया था। इस तरीके से ये हमारे सामने आया। तो ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। माँ ललिता के 1000 नाम बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित है ये, और ये वो अकेला स्तोत्र है जो आपकी अल्फा बीटा गामा थीटा सबकी रेंज को हाई करता है। थीटा सबसे कम रेंज पर होती है, उसको भी हाई करता है, कंट्रोल करता है। अगर हमारी लाइफ में बहुत सारे अवसाद हों तो उनको भी दूर करता है। ऐसा मेरा खुद का भी निजी अनुभव है और मैंने कई सारे लोगों को भी कराया है, तो इसके ये फायदे भी हैं। सहस्त्र नाम में ना माँ का एक एक नाम है, जैसे श्री माता, श्री महाराग्नी, श्री सिंहासनेश्वरी, इस तरीके से माँ के 1000 नाम है। तो एक एक नाम का बहुत सुंदर अर्थ है। जब भंडासुर से युद्ध हुआ था माँ का, तो उसका जो वर्णन है वो भी इसमें आता है। माँ के एक एक, जैसे हमारा कटी क्षेत्र जो है, माँ का कटी प्रदेश कहते हैं, उसका वर्णन है, माँ के मुख का वर्णन है, माँ के हाथों का वर्णन है, सभी चीज़ों का इसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। तो जब हम इसके अर्थ के नाम जब हम इसको अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर। कई बार होता है ना, संस्कृत में हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आता, तो हिंदी में अर्थ के साथ जब आप इसको समझेंगे तो माँ के बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। और इसको यहाँ आपको बता देती हूँ कि इसको करने के भी बहुत फायदे होते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किस तरीके से करना चाहिए? हाँ जी, वैसे तो आप अगर श्री विद्या साधक हैं तो आप दीक्षित होंगे, दीक्षा के साथ आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तब आप किसी जानकार से आप इसके बारे में पूछिएगा कि किस प्रकार से हमको पाठ करना है। अब जैसे मैं यहाँ बताती हूँ, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह कर सकते हैं, जो प्रदोष काल होता है हमारा उसमें कर सकते हैं, और अगर आप साधनाओं में हैं तो साधक को तो पता ही होगा, फिर रात्रि में आप इसको करो बैठकर। सहस्त्र नाम का पाठ करने से श्री विद्या साधना का ये अभिन्न अंग है। आपको सहस्त्र गुना फल भी मिलता है। माँ लक्ष्मी की, जो हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी की ऊर्जा, तो माँ क्या है, तिरोधान करी है, त्रिगुणात्मक शक्ति है माँ में। महा सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली जो है, ये तीनों समाहित हैं, जो हमने दुर्गा सप्तशती में भी सुना है। तो माँ क्या है, तिरोधान करी है। इनका श्री यंत्र से पूजन किया जाता है। श्री यंत्र जो है उसमें बिंदु में माँ है। श्री यंत्र में ट्राइंगल होते हैं, 5 और 4 इस तरीके से है, शिव और शक्ति का प्रतीक। तो उसमें एक ट्राइंगल है, वो बिंदु स्वरूप जो है वो माँ है। तो ललिता सहस्त्र नाम का जो भी पाठ कर रहे हैं उनके लिए कहूँगी कि वो श्री यंत्र की पूजा करते हुए पाठ करें, क्योंकि वो ही उसका अभिन्न अंग है। श्री यंत्र का पूजन जो किया जाता है वो ललिता सहस्त्र नाम से, ललिता सहस्त्रार्चन बोला जाता है इसके लिए, उसी से होता है। उसमें क्या है, आप माँ के नामों के साथ पुष्प, गंध, है ना, प्रसाद, ये सब माँ को अर्पित करते हैं, कुमकुम अर्पित करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। माँ की, अब यहाँ पर ना लोगों के लिए, क्योंकि सब क्या होते हैं कि एक पूजा हम कर रहे हैं माँ की कृपा प्राप्ति के लिए, कई बार हम परेशानियों के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए बता रही हूँ कि अर्थ सभी को चाहिए, जीवन जीने के लिए लक्ष्मी अर्थ सभी को चाहिए। तो अगर आप श्री यंत्र की ललिता सहस्त्रार्चन से, ललिता सहस्त्र नाम से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आमतौर पर श्री यंत्र की पूजा माँ लक्ष्मी जी के साथ लोग करते हैं, जी। तो माँ लक्ष्मी की फोटो के साथ आप श्री यंत्र लगा के और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि माँ की साधना की बात नहीं कर रही हैं हम लोग नॉर्मल पूजा की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल पूजा के लिए भी आप माँ त्रिपुर सुंदरी का एक फ़ोटो ले आओ मार्केट से, जिसमें माँ सदाशिव के साथ विराजमान होती हैं, सदाशिव के ऊपर विराजमान है ना। तो आप वो फोटो लेकर आएँ, अपने मंदिर में लगाएं और श्री यंत्र का विधिवत ललिता सहस्त्र नाम से पूजन स्टार्ट कर दें। फिर आप अपने घर में बदलाव देखेंगे। माँ राज राजेश्वरी हैं, वैभव प्रदायिनी हैं। आपके घर में ना तो किसी वैभव की कमी रहेगी, ना पैसे की कमी रहेगी। माँ
शांति सौहार्द देने वाली हैं, सब कुछ आपके घर में होगा, घर का वातावरण ही चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ललिता सहस्त्रनाम का कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ श्री यंत्र का पूजन आप सहस्त्रनाम से नहीं कर पा रहे हैं, तब आप श्री सूक्तम से भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री सूक्तम 16 ऋचाएँ हैं और वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप श्री सूक्तम से कुमकुम अर्पित करते हुए, एक आपने श्लोक बोला, एक ऋचा बोली, उसके बाद आपने पुष्प और कुमकुम अर्पित करी, फिर दूसरी ऋचा, इस तरीके से 16 ऋचाओं का पाठ आप करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्व वृक्ष की लकड़ी से हवन भी कीजिएगा श्री सूक्तम का, फिर उसमें जो आहुति देंगे वो घी और कमलगट्टे की देंगे। इस प्रकार से माँ का पूजन कीजिएगा। ये आप एवरी फ्राइडे कर सकते हैं, पूर्णिमा को कर सकते हैं, और डेली करें तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ सहस्त्र नाम की बात करती हूँ, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि समय लगता है, समय की कमी सभी के पास है, तब आप क्या करेंगे, आप इसको सुने, कैब में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सुन लीजिएगा। हम लोग लेडीज़ होते हैं, किचन में हैं, किचन में खड़े होकर सुनिएगा, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, सुनने के लिए कोई मनाही कभी नहीं है, कभी भी सुन सकते हैं। तो आप इसको सुनना स्टार्ट करो, पहले सुनेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, और शायद आपने पढ़ा भी हो, मैंने अभी हिंदी में इसके अर्थ बताना भी स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पर, क्योंकि पहले आप अर्थ पढ़ लो, उसके बाद सुनो, तो आपको पता भी होगा कि माँ का किस तरीके से वर्णन किया है। तो आप इसको सुनना स्टार्ट कर दो, सुनने के बाद फिर इसको आप पढ़ सकते हैं। गुरु से पूछ लीजिएगा, किसी विद्वान से, दीक्षा की बात नहीं है, या बिना दीक्षित भी पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, फिर अपने जीवन में आप चमत्कार देखेंगे सहस्त्र नाम के। ये सहस्त्र नाम अगर कोई करना शुरू करता है तो ये कितनी बार करना चाहिए? सहस्त्र नाम का एक ही बार आप कर पाओगे, क्योंकि लंबे हैं ये, है ना, हम लोगों की जो जीवन शैली है, तो आप एक बार कर पाओगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर सकते हो। क्या आप एक बार आपने मॉर्निंग किया, एक बार आपने इवनिंग कर लिया। आप इसको रात्रि में, जैसे मैंने कहा ना, साधक लोग रात्रि में करते हैं, लेकिन गुरु की गाइडेंस में आप या मैं, जो लोग भी हैं, है ना, हम जैसे गृहस्थ, वो रात्रि में कर सकते हैं। अपना सारा काम आपने फिनिश किया, और उसके बाद जाके बैठ जाइएगा आप 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आप कीजिएगा सहस्त्र नाम। ललिता सहस्त्र नाम से आप मेडिटेशन करो, आप करके देखना, प्ले करना ललिता सहस्त्र नाम और मेडिटेशन करना, बहुत पीस आती है, और वो हमारे ही अंदर सारी ऊर्जाएं हैं। तो हम ही लक्ष्मी को आकर्षित करना, कहते हैं ना कि हमसे कोई आकर्षित कैसे हो, तो हम मेकअप करते हैं। तो यहाँ क्या है कि माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए हम सहस्त्र नाम को सुनेंगे, सहस्त्र नाम को पढ़ेंगे, सहस्त्र नाम से मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, जैसी चीज़ें हम सोचते हैं, ब्रह्मांड का ये नियम है, वो चीज़ें हमारे जीवन में होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब सहस्त्र नाम में हम माँ को सोचेंगे, माँ की ऊर्जा को अपने अंदर ले जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट माँ लक्ष्मी की, जो माँ लक्ष्मी इसलिए बोल रही हूँ, आएगी वो माँ त्रिपुर सुंदरी की ऊर्जा, लेकिन माँ लक्ष्मी से, धन को लक्ष्मी से ही जोड़ा गया है, तो महालक्ष्मी की ऊर्जा आपके पास आती है। तो माँ सब कुछ प्रदान करती हैं। सहस्त्र नाम बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, हर तरीके की परेशानी आपके घर में कैसी भी हो, आप सहस्त्र नाम को प्ले कीजिएगा, सारी परेशानियाँ दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सहस्त्र नाम को 1008 बार पाठ करने का क्या महत्व है? 1008 बार पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। फिर ये अनुष्ठान रूप में आप करेंगे, कि मैंने 11 दिन का अनुष्ठान लिया, मैंने 21 दिन का अनुष्ठान लिया, या मैंने 5 दिन का अनुष्ठान लिया, जितने दिन का आप बोलकर संकल्प में अनुष्ठान लेंगे, उतने दिनों में इसको पूर्ण करना है। और बहुत प्रभाव है, जो जो भी इच्छा आपकी होगी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, जिस भी इच्छा से आप करेंगे, पर विधि सही रखना, किसी भी जानकार से एक बार पहले पूछ लेना। माँ ललिता को की पूजा साधना ये कहकर भी लोग करते हैं कि जो इनकी पूजा करता है वो जल्दी उसके चेहरे पर बुढ़ापा नहीं आता है। बिल्कुल, सुन ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ जो है वो 16वीं तिथि है, षोडशी भी कहा गया है इनके लिए। और 16वीं, आपने 15 तिथियां ही सुनी होंगी, पूर्णिमा से अमावस और अमावस से पूर्णिमा। तो माँ जो है ना, वो संधि काल होता है, एक हर तिथि का एक संधि काल, जैसे अष्टमी नवमी का शायद संधि काल आपने सुना भी होगा। तो इसी तरीके से हर तिथि का जो संधि काल है, तो अमावस और पूर्णिमा का जो संधि काल है वो 16वीं तिथि माँ है। माँ बाला सुंदरी भी हैं, बाल स्वरूप में, जो हम कन्या भोज कराते हैं ना, वो माँ, हम बाला सुंदरी का ही रूप पता नहीं है लोगों को, लेकिन वो माँ बाला सुंदरी के रूप में ही हम उनको करा रहे हैं। तो माँ क्या है, षोडशी तिथि है, 16 साल की एक लड़की। तो जो भी इनकी साधना में होते हैं, पुरुष हों या महिलाएं हों, उनके चेहरे पर कांति वो 16 साल वाली ही होती है। कहीं ना कहीं बुढ़ापा, जो आप कह रहे हैं ना, बुढ़ापा नहीं प्रतीत होता है, एक एज होने पर भी उनके फेस पर रिंकल्स नहीं आएंगे। अब अगर 70 के हो गए तब तो रिंकल्स आएंगे, लेकिन एक एज होने पर भी, आप 35, 30, आप 40 आगे बढ़ रहे हैं, 40 क्रॉस कर गए, 50 तक भी पहुंच गए, तो वहां तक आपके चेहरे पर जो एक सौम्य रूप देखने को मिलेगा, कांति देखने को मिलेगी, वो सब माँ की ही देन हो।
ये माँ त्रिपुर सुंदरी का कवच भी किया जाता है, ये जी। कैसे किया जाता है? हाँ, जैसे हमने दुर्गा कवच के बारे में बात की थी ना, तो माँ त्रिपुर सुंदरी का भी कवच है। और जो साधनाओं में होते हैं, साधक होते हैं, वो तो कवच को करेंगे ही, क्योंकि पहले कवच को करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है अपने लिए। तो इसमें भी न्यास होते हैं, अंग न्यास, है ना, जिसमें अंगुष्ठायाम, जैसे मैंने उसमें बताया था, तर्जनी, है ना, अनामिका, सारे न्यास दिए जाते हैं। इसमें जो है जैसे वहाँ पर सदाशिव ऋषि थे, तो ऋषि होते हैं, यहाँ दक्षिणामूर्ति ऋषि हैं, यहाँ शिव उवाचा नहीं है, यहाँ है भैरव उवाचा, शरणु देवी प्रपश्यामी, है ना, सिद्ध कुंजिका में था ना, वहाँ शिव उवास थे, यहाँ भैरव है, माँ त्रिपुर सुंदरी के साथ त्रिपुर भैरव है, तो भैरव उवाच आएगा। इस तरीके से वहाँ से स्टार्टिंग है। यहाँ पर जो है वो पंक्ति छंद है। यहाँ पर जो बीज मंत्र है, तो एंग जो है माँ का बीज मंत्र है, उसमें एंग है वो बीज है, जो सौ है वो माँ की शक्ति है, क्लींग है वो कीलक है। इस तरीके से उसमें दिया हुआ है, विनियोग जब हम करेंगे तो उसमें दिया हुआ है। दक्षिणामूर्ति जो है वो ऋषि हैं। इस प्रकार से यहाँ से स्टार्टिंग होगी। अब कवच वहाँ जैसे था ना कि मेरी ये देवी इस दिशा में रक्षा करे, ये देवी इस दिशा में, सारा प्रोटेक्शन होता है ना। तो इसी प्रकार से ना यहाँ पर भी हर देवी रक्षा कर रही है, 12 ही देवी रक्षा कर रही हैं, चामुंडा देवी रक्षा कर रही हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हर दिशाओं में हमारी रक्षा हो रही है। वहाँ हमारी दिशाओं में रक्षा होती थी, देवी कवच में, ललिता कवच में पंच तत्व की भी रक्षा हो रही है। जैसे यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी, सर्वमंगला देवी, तो जो अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ये देवियाँ उन तत्व की, जो पंच तत्व से हमारी बॉडी बनी है ना, तो उन पंच तत्व की भी रक्षा हो रही है। जब हम पढ़ते हैं तो ये कवच करने से हम पंच तत्व के जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारा ये शरीर बना हुआ है, शरीर के पंच तत्व को भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो जितने भी ब्लैक मैजिक, जितने भी नज़र दोष, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, देवी कवच करने से भी वो हट जाती हैं। जो माँ ललिता की साधना में होते हैं या माँ ललिता की पूजा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वहाँ ललिता कवच करना अनिवार्य हो जाता है कि पहले माँ हमारे पूरे पंचतत्व को प्रोटेक्ट कर दे। अब हमारा सामने वाला कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, क्योंकि माँ हमारी एक एक चीज़ में आ गई। तो इस तरीके से इसका पाठ करना बहुत ज़रूरी है। और इसका पाठ करने से हम, जैसे मैंने कहा ना, आपको विजय भी मिलती है, माँ विजय भी दिलाती है। आपकी बॉडी में वो कवच रूप में आ गई। अब माँ ही हमारी बॉडी को कवच, पूरे प्रोटेक्शन लेके है, तो ना तो हमारे शत्रु कुछ हमारा बिगाड़ पाएंगे, ना हमारा कोई बुरा चाह रहा है तो बुरा कर पाएगा, ना हम भयभीत होंगे। तो इन सारी चीज़ों से भी हमें निजात मिलती है। साथ ही हमारा ऑरा प्रोटेक्ट होता है। तो माँ कवच, जो माँ ललिता का कवच है, वो सभी को करना चाहिए जो माँ ललिता की पूजा करते हैं। साधना करने वाले तो सभी को पता ही है कि वो कवच किया जाता है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मंत्र भी कवच के बाद ही किया जाएगा। लेकिन नॉर्मल भी जो पूजा में जाना चाहते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की, अब जैसे आने वाली गुप्त नवरात्रि है, जो लोग श्री विद्या की दीक्षा ले चुके हैं, वो तो अपना इसमें करेंगे ही साधना। लेकिन जो लोग दीक्षा नहीं ले चुके हैं, वो किसी गुरु से पूछकर आप आगे इसमें कवच का पाठ करें। आप इसमें आगे ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ करने की मनाही नहीं है, लेकिन गुरु से पूछ लें कि कोई गलती ना हो। आप इसको कीजिएगा। बिना गुरु से पूछे नहीं किया जा सकता। हाँ, वो इसलिए कि आप कोई गलती ना कर दें। इसमें न्यास वगैरह है ना, तो गुरु आपको गाइड कर देंगे। कवच का बहुत ही प्रभावी है। माँ ललिता कवच हो गया, यहाँ पे त्रिशति होता है माँ के लिए, खड़ग माला होती है, जैसे खड़ग माला में है शिखा देवी, वहाँ पर जो हमारी ये शिखा है, चोटी है, इसको भी देवी बताया, हृदय देवी, हर जगह मतलब देवी का रूप देखा गया है। तो वो खड़ग माला लोग सुन सकते हैं। और मैं तो कहूँगी माँ ललिता का ना अपने घर में आप सुनना स्टार्ट करो पहले। जो लोग साधनाओं में नहीं है या नहीं जानते माँ ललिता के लिए, खड़ग माला है, त्रिशति है, कवच है, इनको अपने यूट्यूब पर प्ले करो और आप सुनना स्टार्ट करो। आप खुद अपने घर में बदलाव देखेंगे कि कितने बदलाव आ रहे हैं। बहुत शांति आती है, आपके घर में शांति आती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज के लिए ज़रूरी है, अर्थ आता है। कहीं से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी, आपके प्रमोशन होंगे, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो अब बिजनेस ग्रो कर रहा है तभी तो पैसे आएंगे। तो माँ ललिता का बहुत ही प्रभावशाली है ये ललिता कवच। जैसे आपने कहा कि ललिता कवच बिना गुरु से पूछे नहीं करना चाहिए, ललिता सहस्त्र नाम कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सुन सकते पढ़ने के लिए एक बार गुरु की गाइडेंस ले लो। सुनने के लिए, उसमें न्यास वगैरह की हाँ, सुनने के लिए आप न्यास नहीं कर रहे हैं ना। अब कवच आप कर रहे हैं, न्यास नहीं कर रहे हैं, त्रिशति है या खड़क माला है, आप सब कुछ सुन सकते हो। सुनने के लिए किसी के लिए मनाही नहीं है, लेकिन पाठ करने से पहले किसी से गाइडेंस ले लें। एक बार वो गाइड कर देगा किस प्रकार से। जैसे मैंने अनुष्ठान के बारे में बताया था
कि 1000 पाठ का, तो वो गुरु ही गाइड करेगा ना कि ऐसे संकल्प लेना है आपको, ऐसे पूजा करनी है। तो उसके लिए किसी गुरु से, विद्वान से पूछ लें। जैसे इन्हें तो 10 महाविद्याओं में एक ये महाविद्या 10, माना हाँ, गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये महाविद्याओं की पूजा हो गई। तो महाविद्याओं की साधना तो भाई बिना गुरु के आप कर ही नहीं सकते, लेकिन पूजा भी किसी से पूछ कर लें। हाँ, नाम जप कर रहे हैं, आप माँ ललिता के नाम जप कर रहे हैं, उसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। माँ ललिता के श्री माता, ललिताम्बिका, आप हर समय ये नाम जप कर रहे हैं, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में ओम श्री मात्रे नमः, जय माँ ललिता, ललिताम्बिका, अगर आप ये नाम जप कर रहे हैं, श्री माता, तो इनके लिए किसी गुरु की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इनसे ही अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आदि शक्ति, पराशक्ति, जैसे तिरोधान करी है माँ, मैंने बताया है, तो तीनों लोकों की स्वामिनी है माँ। त्रिगुणात्मक शक्ति है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। हर इंसान के लिए ये शक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं। ज्ञान नहीं होगा तो हम सफल नहीं होंगे, ठीक है। इच्छाएं हमारी कैसे पूर्ण हो, हमारे पास धन नहीं होगा, इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। तो माँ इच्छा की पूर्ति भी कराती हैं, ज्ञान भी देती हैं, और जो हमारी क्रियाएं हैं वो सही तरीके से सुचारू रूप से हो, तो माँ वो भी सब कराती हैं। तो अगर माँ की आप पूजा भी करते हैं, नाम जप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाती हैं। ये दुर्गा कवच के साथ ललिता सहस्त्रनाम भी कर सकते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्टीमेट तो वही, अब दुर्गा सप्तशती में भी मैं बता देती हूँ, देव्य अथर्व शीशम है, उसका पाठ करने से आपकी वाक सिद्धि होती है, और वो माँ ललिता के ही उसमें बीजाक्षर हैं सारे। जब हम कवच अर्गला कीलक पढ़ते हैं उसके बाद है देव्य अथर्व शीशम, तो उसको जब आप हिंदी में पढ़ना तो उसमें देखना माँ ललिता के जो बीजाक्षर हैं, पंचदशी मंत्र है, वो भी उसमें दिया गया है माँ ललिता का, आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, मंत्र आप जाप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, वो गुरु ही देगा, वो फिर आपको दीक्षित होना पड़ेगा, श्री विद्या की दीक्षा लेना पड़ेगा, लेकिन आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, वाक सिद्धि होती है, माँ की कृपा बनती है। और जैसे मूलाधार से वो शक्ति जो चल रही है ना, तो आप जब शक्ति को अगर खींचकर विशुद्धि तक भी ले आए तो आपको वाक सिद्धि हो जाती है। तो माँ ललिता ये सब कुछ कराती हैं, अगर माँ ललिता की आप साधना में जा रहे हो। अब मैं साधना की बात कर रही हूँ, अगर माँ ललिता की आप साधना में चली गई, और इतनी कठिन नहीं है, आप रात्रि में कर सकते हो आराम से बैठ के, तब आपके लिए सब कुछ प्रदान करेंगी माँ। रूप भी देंगी, यश भी देंगी, वैभव भी देंगी, और धन भी देंगी, सब कुछ प्रदान करेंगी। तो अब जैसे सप्तशती में एक और पीछे है, उसमें माँ का वर्णन दिया गया है, और जो दुर्गा जी के 32 नाम हैं उससे पहले है वो त्रिपुर सुंदरी रहस्य पूरा उसमें दिया गया है, आप वो पढ़ें। माँ का कैसे कैसे उसमें श्रृंगार किया गया है वो पूरा बताया गया है। अगर आप ये सब चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो डेली रूटीन में आप उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सप्तशती की वो जो पाठ मैं बता रही हूँ, उसके लिए आप गुरु से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए दीक्षित होने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं डेली। तो माँ के नाम जप करो, किसी भी प्रकार से माँ का नाम सुनो आप, तो माँ का नाम सुनने से ही आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमारा पॉडकास्ट जब से लोग देखें, अगर शुक्ल पक्ष है तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, पूर्णिमा तिथि से अपने घर में माँ त्रिपुर सुंदरी माँ का फोटो लगाएं। श्रीयंत्र अगर पहले से मौजूद है तो आप उसको अभिमंत्रित, पहले से ही है वो चार्ज, पहले से ही है, आप उसकी पूजा डेली कुमकुम उस पर अर्पित करना स्टार्ट कर दें। आप पूरा सहस्त्रनाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, श्री माता ललिताम्बिका, श्री माता पहला वर्ड है ललिता सहस्त्रनाम का, और ललिताम्बिका आखिरी शब्द है, इतना बोल के भी आप कुमकुम अर्पित करना स्टार्ट करें। और मैं माँ लक्ष्मी की ऊर्जा किस प्रकार से कहते हैं ना गति पकड़ती है, आप खुद देखेंगे। तो ये आप नवरात्रियों में कर सकते हैं, माँ की पूजा कर सकते हैं। पूजा अगर कर रहे हैं तो सुबह भी कर सकते हैं, सांध्य काल में भी। अगर किसी को साधना में जाना है तो फिर वो रात्रि का समय है, क्योंकि वो शांति का भी होता है, और जो त्रिकाल संध्याएं हमारी होती हैं उसमें रात्रि वाली ये जो हमारी समय है, प्रहर की पूजाएं होती हैं, तो इसमें वो समय बहुत अच्छा रहता है। त्रियमा काल होता है, उसमें साधनाएं अच्छे से होती हैं, तो आप किसी से पूछ के साधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है आरती जी, और मैं तो कहूँगी चाहे दुर्गा सप्तशती हो या माता ललिता का कवच हो, ये गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, क्योंकि ये वो समय है जब इनको जो कहते हैं ना कि सिद्ध कर लिया। तो मैं ये नहीं कह रही कि 9 दिनों में हो सकता है आपका सिद्ध हो जाए, अच्छे गुरु से आपने पूछ लिया, या आपकी आत्मा शुद्ध है, क्योंकि आत्मा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो हो सकता है आपका हो जाए। लेकिन ये वो समय है जब इनको हम हाई एनर्जी के साथ कनेक्ट करके अपने बॉडी के साथ जब हम कर रहे हैं, तो हमारे ही शरीर में ये ऊर्जा का संचार होना स्टार्ट हो जाता है।
तो गुप्त नवरात्रि में सभी माँ की पूजा कर सकते हैं, माँ का कवच का पाठ कर सकते हैं, ललिता कवच, ललिता सहस्त्रनाम सुन सकते हैं। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है आप पढ़ सकते हैं, तो ये करना स्टार्ट कीजिएगा। जीवन बदलने वाली चीज़ें हैं ये। मैं खुद के जीवन में औरों का भी उदाहरण दूँ तो मैंने खुद के जीवन को बदला है। ललिता सहस्त्रनाम सुनना स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने, दीक्षा तो मैंने बाद में ली थी, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम सुनते-सुनते ही मेरा जीवन बहुत बदला था। तो ये कोविड वाला जो समय था ना, उससे पहले की बात है। ललिता सहस्त्रनाम सुनते-सुनते आप सबको पता है कितना टफ टाइम गया था वो सबका, लेकिन वो ललिता सहस्त्रनाम ने अंदर से ऐसी शक्ति दे रखी थी कि वो समय ऐसे ही निकल गया था। तो ललिता सहस्त्रनाम बहुत पावरफुल है, आप सुनिएगा, कवच का पाठ कीजिएगा।